ये वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में माइनक्राफ्ट का एक ऐसा वर्ल्ड है जो असल में होना ही नहीं चाहिए था। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, ये वीडियो एवरी नाम के चैनल ने अपलोड किया है और बोला है वियर्ड बुक आई डिड नॉट राइट। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो एवरी ने बोला है मैं अपने ही वर्ल्ड में खेल रहा था तभी मुझे ये अजीब सी माइन मिली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये माइन उसने कभी बनाई ही नहीं। इस माइन के नीचे एक चेस्ट है जिसे एवरी ने वहाँ रखी ही नहीं। चेस्ट के अंदर एक बुक है जिसमें बहुत ही स्ट्रेंज मैसेज है। Whatever you do at the crossroads, don't turn left. Don't be fooled. It's listening. You can't outsmart it. It's listening to me. It's watching me. It isn't from this world. At the crossroads, don't turn left. 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 At the crossroads, डोंट टर्न लेफ्ट। अब इसके बाद अजीब से नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सब क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन एवरी ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है मुझे स्टोरेज लॉकर में ये लैपटॉप मिला था और मैं इसे अपनी डेली लैपटॉप की तरह यूज कर रहा हूँ। इसमें पहले से ही माइनक्राफ्ट इंस्टॉल था तो मैं उसी पर खेल रहा हूँ। जिस वर्ल्ड पर मैं खेल रहा हूँ वो पहले से कंप्यूटर में मौजूद था, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार खोला तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। अपनी बेस से लगभग 400 ब्लॉक दूर मुझे ये अजीब सा एरिया मिला। मेरा अंदाजा है कि शायद ये पिछले लैपटॉप ओनर का बना हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये काफी अजीब है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये बुक आखिर है क्या? इसके अंदर जो बातें लिखी है वे इतनी उलझी हुई है कि समझ ही नहीं आता कि ये किस चीज की ओर इशारा कर रही है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने डर की वजह से कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन लास्ट में जो नंबर्स है वो बिल्कुल साफ तौर पर किसी तरह का कोड लगता है। तो क्या हम इसे समझ सकते हैं? शायद, पर मैंने ट्राई किया और इसे सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने इसे कोड सिस्टम में चेक किया, लेकिन कोई भी इस पैटर्न से मेल नहीं खाता। अगर ये सच में कोड है तो ये उतना ही अजीब है जितनी ये पूरी कहानी। तो क्या बात यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, असली खेल यहाँ से शुरू होता है। कुछ यूट्यूबर्स के मुताबिक वीडियो के आखिरी हिस्से में बस 2 फ्रेम के लिए एवरी की इन्वेंट्री एक अजीब से पैटर्न में चमकती है और इस बार वहाँ सच में एक कोड छिपा हुआ होता है। अगर हर ब्लॉक के नाम का पहला लेटर लिया जाए और जिन ब्लॉक के नंबर 1 से ज्यादा है उनके लेटर को कैपिटल कर दो तो एक अजीब सी स्ट्रिंग बनती है। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लंबाई एक गूगल ड्राइव लिंक से बिल्कुल मैच करती है और जब उस लिंक को खोला जाता है वहाँ एक फोल्डर मिलता है। लेकिन जब मैंने इस लिंक को कॉपी करके ड्राइव पर पेस्ट किया तो मुझे ये वीडियो नहीं मिली, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ लगाने के बाद आखिरकार ये वीडियो मुझे मिल ही जाती है और यहीं से कहानी मोड़ लेती है उस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की तरफ जो किसी भी हालत में अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। HackerKit presents the coolest way to learn coding through game-based learning, and this is exclusively for kids of age 7 to 17. Do you belong to this age group? Now kids like you can master all the fundamental programming concepts and cover the basics of web development with added data structures and algorithmic skills. Wondering how? With interactive coding games like Turtle that gets you started with block coding in Python and Zombieland that helps you to write code with perfect syntax, you level up further with Vecta Trilogy to gain the basic web development skills that cover HTML, CSS and JavaScript. And ultimately, you'll advance in programming with an algorithmic approach through the Coding Pirate game. There is more. Enrich yourself with 200 plus latest tech videos of modern technologies that teach Python, HTML, CSS, JavaScript and more. Of course, learning is no more a boring activity, but learning is fun as you are the achievers here. Your active gaming gets you coins, badges, leaderboard ranks and other rewards too. So why are you waiting? Don't miss this fun learning window with unlimited access on game levels. Get instant access to HackerKit. Free! Free Reels is giving out amazing rewards. All short dramas are completely free. No ads, no pop-ups, no VIP needed. Just download and binge the full series smoothly. No lag, no interruptions. Whether it's sweet romance, revenge, time travel, mystery, or emotional drama, everything you love is here.
updated in real time. What are you waiting for? Download free Reels and watch non-stop. Unlimited short dramas all for free. Download now and dive into the excitement right away. फुटेज 1 ओपन करता हूँ। एवरी उसी लोकेशन पर वापस आता है जहाँ हम उसे पिछले वीडियो में देख चुके थे, लेकिन इस बार उसके पास पहले से कहीं ज्यादा सामान है। एवरी थोड़ा इधर उधर घूमता है और एक टॉर्च प्लेस करता है। एवरी दूसरी स्ट्रीपमैन को सीधा लाइन में पकड़कर वॉल में एक नई टनल खोदना शुरू करता है और कुछ ब्लॉक के बाद ही उसे कुछ मिलता है, एक नॉर्मल सा केव शायद। वह अंदर चलता जाता है पर कुछ स्टेप बाद ही वह अचानक रुक जाता है। मोस और घास का एक पैच, ये बिल्कुल अजीब लगता है क्योंकि ऐसा टेरेन केव्स में कभी जनरेट ही नहीं होते। वह नीचे ब्लॉक ब्रेक करके चेक करता है लेकिन नीचे कुछ भी नहीं होता। जैसे ही एवरी पीछे मुड़ता है उसकी नजर गुफा के कोने में एक और मॉस पर पड़ती है। ये भी बिल्कुल नेचुरल नहीं दिखता। थोड़ा आगे बढ़कर जैसे ही वो वापस नीचे की ओर आता है उसकी नजर अचानक से एक चीज पर टिक जाती है। एवरी धीरे धीरे उस हरे चीज की ओर चलता है। एक ट्री गुफा के अंदर। ये एक ऐसा ट्री है जो गेम के किसी भी ओक ट्री जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। साफ है कि यह चीज नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर समझने की कोशिश करने के बाद एवरी इसे तोड़कर देखने का फैसला करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल वुड की तरह टूट भी जाता है। एवरी कुछ कदम पीछे हटकर उस ट्री को और ध्यान से देखता है और बात यह है कि रियल ट्री गुफा के अंदर जनरेट ही नहीं होते। एवरी जैसे जैसे गुफा में और गहराई में जाता है उसे हर कदम पर हरी झाड़ियां, ट्री और मॉस नजर आने लगते हैं। एवरी एक जगह रुककर बात करता है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि अभी तक तो हमें बस स्टोन ही दिखाई दे रहा है। और वो सही कह रहा है। इस गुफा की दीवारों में न डायोराइट है, न ग्रेनाइट, न कोई और। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ इससे भी बड़ा सवाल मौजूद है। आखिरकार एवरी की इच्छा पूरी होती है। अचानक टेरेन टेराकोटा टॉक डीप स्लेट में बदलने लगती है। ग्रीनरी और बढ़ती जाती है। ट्रीज और बड़े होते जाते हैं। आखिरकार एवरी गुफा के एंड में पहुंच जाता है। एवरी थोड़ी देर तक यहीं खड़ा रहता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी केव है और पूरा का पूरा केव हरा भरा है। सामने अननेचुरल से दिखने वाले बड़े बड़े ट्री ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सीढ़ियां बनाई हो। नीचे की जमीन पूरी तरह मॉस से ढकी हुई है और वही अजीब से पेड़ चारों ओर बिखरे हुए हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा था। एवरी धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता है, ध्यान रखते हुए कि नीचे गिरकर डैमेज न लगे। नीचे पहुंचकर वो चारों तरफ देखता है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब वो माइनक्राफ्ट में देख रहा है। फिर पेड़ों के ऊपर पेड़, फिर पेड़ों के ऊपर पेड़, और पेड़ों को इस तरह सजाया गया है कि जैसे किसी ने ये जानबूझकर बनाया हो। और सवाल अब अपने आप उठता है, आखिर ये जगह है क्या? माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड जनरेशन ऐसा टेरेन बिल्कुल भी नहीं बनाती, तो फिर ये किसने बनाया और एवरी के वर्ल्ड में ये अचानक कैसे आ गया? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा उस टनल में। आखिरकार एवरी एक्सप्लोरेशन रुकता है और उस टनल की तरफ चलने लगता है। ये टनल मड ब्रिक से बनी हुई है। एवरी कुछ स्टेप बाद ही पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। और वैसे भी ये वर्ल्ड सिंगल प्लेयर पर सेट है, एटलीस्ट ऐसा ही दिखता है, कम से कम तब तक जब तक कि ये नहीं हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन टनल के बिल्कुल दूर वाले हिस्से में लगी पहली जोड़ी टॉर्चेस अचानक गायब हो जाती है। एवरी कुछ देर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है और देखते ही देखते एक और पेयर टॉर्च गायब। मुझे टॉर्चेस बुझ जाने से डर नहीं लगता।
मुझे नहीं पता ये कैसा मजाक है, लेकिन मैंने तो तुम्हारी आवाज पहले ही गुफा में सुनी थी। मुझे गेम से डर नहीं लगता। मुझे नहीं पता मैं अचानक नीचे क्यों कूद गया। मैं डरा नहीं था, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे इसे करने पर मजबूर किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। कुछ ही सेकंडों में हालत अजीब सी डरावने में हो गए। ऐसी चीजें किसी नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं होता, लेकिन एवरी ने बताया था कि उसे यह वर्ल्ड उस कंप्यूटर में मिला था जो उसने एक स्टोरेज लॉकर से खरीदा था। तो शायद ये पुराने ओनर ने बनाई हो कोई अजीब सी हॉरर एडवेंचर में। मामला खत्म, लेकिन नहीं, क्योंकि उस फोल्डर में सिर्फ एक वीडियो फाइल्स ही नहीं थी। अगर तुम्हें याद हो तो उसमें एक पीडीएफ भी था और उसे खोलने पर ये मिलता है। मैंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक अजीब टनल की खोज की। मैं काफी समय से इस वर्ल्ड में खेल रहा था और अभी ये डिस्कवर किया। ये मेरी सर्च का डॉक्यूमेंटेशन है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैंने माइनक्राफ्ट इंस्टॉल किया था, ये वर्ल्ड पहले से ही बना हुआ था। हमेशा मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, पर पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। ये सब ठीक लगता है, लेकिन अगर तुम ध्यान दिए हो तो तुम देखे होंगे कि एवरी नाम नहीं दिख रहा है और उसने अपनी स्किन भी चेंज कर दी है। उसने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपना नेम शो किया है। अगर हमें समझना है कि यह वर्ल्ड क्यों बनी है, इसमें क्या रहस्य है और एवरी का क्या रिश्ता है, तो हमें वीडियो को आगे देखना ही पड़ेगा। एवरी घबराया हुआ है, जैसे किसी नजर न आने वाले चीज से लगातार भाग रहा हो। एवरी बोलता है कि उसे चलते रहना होगा, भले ही उसे खुद नहीं समझ आ रहा है क्यों, और आगे जाने का एकमात्र रास्ता है वाटर के अंदर से जाना। एवरी अपने सामने मौजूद गहरे पानी में कूद जाता है। एवरी नीचे तैरते हुए कई टनल्स के एक जंक्शन तक पहुंचता है। कुछ देर हेजिटेशन के बाद एवरी लेफ्ट वॉल में माइन करके थोड़ा हवा लेता है और फिर उसी टनल में तैरता चला जाता है। पानी के अंदर बहुत ज्यादा ही अंधेरा था और टनल धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है। आखिरकार यह टनल एक बड़े रूम में खुलती है, जहां ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह है जहां एवरी सांस ले सकता है। एवरी नीचे उतरता है और दीवारों पर फैली और भी टनल्स को देखता है। हर तरफ जितनी नजर जाए सिर्फ टनल्स ही टनल। उसे कुछ नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है और फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है। एवरी घबरा कर वॉल में खुदाई करता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। Thin used to mean compromise. But what if thin meant more durable? What if thin meant days of power? ये आवाज स्लो थी, जैसे कोई उसके पास से जा रहा हो। जब सब शांत हो जाता है, एवरी बाहर निकलता है, लेकिन अब क्या उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, किसी एक टनल को चूज करना और उम्मीद करना कि वही सही रास्ता है। वह वॉल्स को स्कैन करता है। फाइनली एवरी एक टनल को चूज कर लेता है। टनल एक बार फिर टनल के अंदर ले जाती है। फिर से थोड़ी ही चिटाहट के बाद एवरी लेफ्ट जाता है। टनल्स और बड़ी होती जाती है।
लेकिन आखिरकार वह खुद को एक ओशन में पाता है। रूम अजीब तरह से शांत है। एवरी एक स्क्वायर तालाब के बीच में है। चारों तरफ वही अजीब पेड़। एवरी थोड़ी देर पानी को घूरता है। फिर ऊपर चढ़कर चारों ओर देखता है। जहां तक नजर जाए बस पेड़ ही पेड़। कुछ सेकंड्स के लिए वह रुकता है, फिर अचानक कुछ क्लिक होता है और वह एक बोट बनाकर झील के बीच की तरफ जाता है। वह नीचे मौजूद टनल में डाइव करता है और छेद को ब्लॉक से भर देता है। अगर वो चीज फिर से यहाँ आई तो उसे रास्ता तोड़कर ही आना पड़ेगा, लेकिन मुझे आगे एक्सप्लोर करना है। वह झील के किनारे पर जाता है। पर वो जिस चीज से बच नहीं सकता वो है चंक का लोड करना। एवरी कुछ ट्रीज माइन करता है और अपनी इन्वेंट्री में रख कर हॉपर क्राफ्ट करता है। उसका प्लान सिंपल था, उस चीज के लिए ट्रैप लगाना जो उसका पीछा कर रही है। एवरी अपनी रेंडर डिस्टेंस कम करता है और इस हॉपर में कुछ आइटम्स रख देता है। अगर वह काफी दूर चला जाता है और उस चंक को अनलोड कर देता है तो जब वो वापस आएगा और हॉपर खाली मिलेगा तो इसका मतलब यही है कि कोई उस समय चंक को लोड कर रहा था और फिर जो भी उसका पीछा कर रहा था वह सामने आ जाएगा। ट्रैप सेट हो चुका है। अब समय है दूर जाने का। एवरी पेड़ों के बीच चलता है, झील से दूर रहने की कोशिश करता है ताकि वह चंक लोड न हो सके। यहाँ हर एक चीज बिल्कुल एक जैसी लगती है। वही ग्रे फर्श, वही अजीब पेड़। जहाँ भी उसकी नजर जाती है वहाँ सब सेम लगता है। ये तीसरा साइन है जो हमने अभी तक देखा है। थर्ड साइन मुझे तो एक भी नहीं दिखा अब तक। एवरी तीनों साइन के पास जाता है, सभी खाली हैं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एवरी खुद बताता है। ये सारे साइन किसी एक ही जगह की ओर इशारा करते लग रहे हैं। ये दोनों तिरछे साइन भी उसी डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। अगर आप इनकी लोकेशन और रोटेशन को कोऑर्डिनेशन ग्राइंड पर लाइन अप करें तो यही निकलता है। ये सभी एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां ये तीनों एक ही डायरेक्शन में मिलती हैं। इसके बाद एवरी एक और कमाल की चीज करता है। वह डिफिकल्टीज को पीसफुल पर सेट कर देता है क्योंकि उसका फुट खत्म हो चुका था। बिल्कुल जीनियस मूव। खैर, वह अपनी झील पर वापस जाकर अपने ट्रैप को चेक करता है। हॉपर से आइटम अब भी बाहर निकल रहे थे और अगर उस दौरान किसी ने चंक लोड किया होता तो ऐसा होना इम्पॉसिबल था। एवरी भी यही बताता है, कुछ भी उस चंक में नहीं आया। ऊपर से जिन ब्लॉक को एवरी ने छेद बंद करने के लिए लगाया था वो बिल्कुल अपनी जगह पर वैसे ही पड़े थे। लगता है जो भी उसका पीछा कर रहा था उससे एवरी आखिरकार बच निकलता है। वह बोट्स मोड़कर वापस जाता है। वह चैट खोलकर सिर्फ इतना कहता है, यहाँ कुछ तो है। क्या, कैसे? एवरी ऐसा क्यों बोल रहा है? उसने आखिर देखा क्या? मुझे नहीं पता कि वो मुझे सुन भी सकता है या नहीं, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेने वाला हूँ। ये ग्रास ब्लॉक एवरी जब चंक से बाहर आ गया उसने असल में एक नहीं 2 ट्रैप सेट किए थे और उसने एक ग्रास ब्लॉक एक नॉर्मल डर्ट ब्लॉक के बगल में रखा था। हमें इसके बारे में बताया भी नहीं। माइनक्राफ्ट में ग्रास तब तक नहीं फैल सकती जब तक कि चंक लोड न हो जाए। तो फिर ये ब्लॉक अब ग्रास ब्लॉक में कैसे बन गया? सीधा सा मतलब एवरी के अलावा कोई और भी इस चंक को लोड कर रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है आगे बढ़ते रहो। शायद मुझे डर लग रहा है।
वो दूसरा निशान बिल्कुल सीधा सामने की ओर इशारा कर रहा था। एवरी एक टनल में चलता जाता है। टनल धीरे धीरे एक बुलबुलैया बन जाती है, लेकिन एवरी हर मोड़ से रास्ता निकाल लेता है। साफ साफ पता चलता है कि एवरी बहुत चालाक है, लेकिन जो भी चीज उसका पीछा कर रही है वो भी कम चालाक नहीं। ऐसा लगता है कि यह वर्ल्ड एवरी को कहीं ले जा रही है, लेकिन कहाँ हम नहीं जानते। बस एक बात तय है कि वह अकेला नहीं है। आखिरकार एवरी बुलबुलैया से बाहर निकलकर एक और बड़े रूम में पहुंचता है। डोर के ऊपर कुछ अजीब सा कोड बना है और उसके ठीक सामने 3 लीवर रखे हैं। एवरी उसे घूरता है और कहता है उसे पेन और पेपर चाहिए। इसके बाद पीछे के टनल को बंद कर देता है। वीडियो यहीं खत्म होता है। एवरी उस कोड को ध्यान से देखता हुआ गहरी सोच में डूब जाता है। Everyday life comes with its own stressors, like pollution and seasonal shifts. Your best defense? Building your immunity nature's way. At Organic India, our immunity range is made with organic whole herbs for maximum absorption and improved benefits. Let nature's purity power your immunity. डोर के ऊपर वाला कोड कुछ ऐसा दिखता है। जो भी यह कोड है, अफसोस की बात है, न तो मैं और न ही एवरी इसे सुलझा सकता है। आगे के 17 मिनट से दीवार को घूरते हुए बीतते हैं। एवरी कहता है यह एक अच्छी पोयम है, लेकिन असल में नहीं बताता कि इसमें क्या लिखा था। सिर्फ इतना कहता है कि इसमें साइफर स्टैकिंग का यूज हुआ है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें 2 साइफर एक के ऊपर एक लगाकर कोड को लगभग सॉल्व करने लायक बनाया जाता है। अभी भी यह गेट है जिसे एवरी किसी तरह का कॉम्बिनेशन लॉक मान रहा है, लेकिन इस बार पेन और पेपर के बजाय एवरी वॉल को ही तोड़ देता है और बस इसी के साथ रुकिए। ये टर्नलॉट 3 कौन है? वीडियो में पहली बार एवरी का सेंसर कुछ सेकंड्स के लिए हटता है और हम नाम की एक झलक पाते हैं। यह एवरी का नाम नहीं है, यह एवरी का स्किन भी नहीं है। अगर ऐसा है तो यह कौन है? वीडियो की शुरुआत में जो वर्ल्ड दिखाई गई है वह साफ तौर पर वही है जिस पर एवरी खेल रहा था। जिस प्लेयर को हम पूरे समय से देख रहे थे वह शायद एवरी नहीं है, और अगर यह एवरी नहीं है तो यह दूसरा कौन है? और वह ये दावा क्यों कर रहा है कि ये वर्ल्ड उसने खोजी है? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है।
इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, देखते रहना। और जैसे ही डल लॉर्ड पजल के बाद टनल से होकर बाहर निकलता है, वह खुद को एक विलेज में पाता है। देखने से साफ पता चलता है कि ये विलेज अबेंडेड है और यहाँ के सारे चेस्ट और कंटेनर्स पूरी तरह से खाली पड़े हैं। लेकिन जहाँ भी डल लॉर्ड देखता है उसे कोई भी दिलचस्प चीज नहीं मिलती। विलेज का सेंटर ही यहाँ का सबसे ध्यान खींचने वाली जगह है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं वह भी बिल्कुल खाली है। वहाँ से आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से आगे कहाँ जाना है या क्या करना है? क्या ये वही जगह है जहाँ पता चलेगा कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कौन सी चीज उसका पीछा कर रही है? मुझे नहीं पता और साफ दिखता है कि डल लॉर्ड को भी नहीं पता, क्योंकि वह बार बार इधर उधर देख रहा है, कोई भी अजीब चीज, कोई भी क्लू ढूंढते हुए जो उसे अगले स्टेप का कोई क्लू दे सके।
a whisper, sharp in the hand, never unplanned. Every move got his game, smooth like ice, cold like flame. Introducing Motorola Edge 70, impossibly thin, yet uncompromised. डव बार में है न्यूट्रिएंट सीरम जो आपको दे हेल्दी और नरिश्ड त्वचा। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बेवकूफ लोग असहनीय हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भक्ति उन्हें बचा लेगी। यकीन मानो ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलो, उन्हें ऐसा मान लेने से शायद उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। जो लोग सच समझ चुके हैं वे भी ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कुछ लोग सच में मानते हैं कि वे बचा लिए जाएंगे। द किंग इज कमिंग। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है कि उनका राजा पहले से ही यही है और वो मुझे ये लिखते हुए देख रहा है। मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं है, बस मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ उतना ही अच्छा है। वह आ चुका है। मुझे समझ नहीं आता कोई इस बात पर हैरान क्यों है। यही तो वो लोग हमेशा से चाहते थे। मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। शायद ही कभी कोई इसे पाए। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, वापस लौट जाओ। इस जगह से खुद को अलग कर लो। इस दुनिया को भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो जरूर क्यूरियस होगे। मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ना चाहते होगे, इसीलिए मुझे पता है कि ये कहना कितना मुश्किल है। प्लीज आगे मत बढ़ो। अपनी भलाई के लिए आगे बिल्कुल मत जाना।
Whatever you do at the crossroads, don't turn left. Don't be fooled. It's listening. You can't outsmart it. It's listening to me. It's watching me. It isn't from this world. At the crossroads, don't turn left. 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 In Albion, no matter where you go or what you do, your mount will accompany you on your journey. Perhaps you'll pick the ox.